नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे जबलपुर लिए चलते हैं। फास्ट फूड में मिलावट की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य विभाग ने सड़कों के किनारे लगने वाले फास्ट फूड स्टॉल और हाथ ठेलों में बिकने वाली खाद्य सामग्री के सैंपल लिए, कुछ की जांच की और कुछ फूड स्टॉल संचालकों के खिलाफ जुर्माना किया। शहर की सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर फास्ट फूड, चाइनीज डिशेस और चाट के स्टॉल पर बेची जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत ऐसे फूड स्टॉल और चाट के ठेलों में बेची जा रही खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसके साथ ही गंदगी और दूषित पानी के इस्तेमाल पर फूड स्टॉल संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। शहर की सदर स्थित चौपाटी में गंदगी की सबसे ज्यादा शिकायतें मिलने पर खाद्य विभाग ने फूड स्टॉल संचालकों का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल स्ट्रीट फूड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें मिलावट ना हो, इसको रोकने के लिए खाद्य विभाग इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के सचिव के साथ हुई डिजिटल ठगी के मामले में 2 नए खुलासे हुए हैं। उज्जैन के नागदा स्थित बंधन बैंक में जांच के लिए पहुंची ग्वालियर की एसआईटी को बैंक में 50 से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट मिले हैं। इन अकाउंट में पिछले 6 महीने में देश के अलग अलग राज्यों से 5 से 6 करोड़ रुपए आए हैं। ग्वालियर पुलिस सिर्फ एक अकाउंट होल्डर राहुल कहार की तलाश में गई थी। बल्क में इस तरह के अकाउंट की डिटेल मिलने से ये बात तो साफ है कि बंधन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर महिला कैशियर ठगों के साथ मिलकर बड़ा रैकेट चला रहे थे। ये पैसा इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड उज्जैन निवासी उदय राज ने ठिकाने लगाया है। जांच में ये भी सामने आया है कि ठगी किए गए रुपयों में से 2 लाख रुपए दुबई की एक निजी बैंक से ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि ठगों के तार पड़ोसी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। और इसकी शराब दुकान और गुमटियों को हटाने के लिए एनएसयूआई व स्कूल संचालक द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। शराब दुकान के बाहर एनएसयूआई और स्कूल संचालकों का धरना प्रदर्शन। अवैध गुमटियों व शराब दुकान हटाने की मांग। शराब दुकान से थोड़ी दूर पर मंदिर, स्कूल, कॉलेज व रहवासी क्षेत्र। मोगांव रोड पर स्थित शराब दुकान के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता और क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दुकान के बाहर अवैध रूप से बने अहाते और गुमटियां न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और स्थानीय रहवासियों के लिए यह परेशानी का सबक है। धरने के दौरान आबकारी विभाग के टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनी गुमटियों को हटाया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी केवल गुमटियों से नहीं, बल्कि खुद शराब दुकान की लोकेशन से है। उनका कहना है कि स्कूल, कॉलेज और रिहायशी इलाके के बीच शराब दुकान का होना असामाजिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक है और कई बार इसके कारण सड़क हादसे भी हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है। इस बीच आबकारी विभाग ने शराब दुकानदार को निर्देशित किया कि वो अब दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से शराब की रेट लिस्ट लगाए और शराब दुकान खुलने व बंद करने का समय भी प्रदर्शन करे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान के कारण हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। विद्यार्थी और महिलाएं असहज महसूस कर रहे हैं। इस शराब दुकान के कारण यहाँ कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं, तो यहाँ अवैध गुमटियों में अवैध रूप से शराब भी बेची जा रही है, जिसको लेकर आबकारी अधिकारी ने तुरंत शराब की जो गुमटियाँ हैं उनको हटा दी गई है और जल्द ही नियम के अनुसार कार्रवाई करने की बात की है। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी घटना के विरोध स्वरूप हिंदू संगठन के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आतंकवाद के खात्मे की अपील की। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में इंदौर में गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर नजर आया। सकल हिंदू समाज द्वारा थाना जूनी इंदौर पर एक पैदल मार्च निकाला गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले स्थानीय स्लीपर सेल की पहचान कर उन्हें खत्म करने की भी मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारत में असंवैधानिक रूप से रह रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों की जांच कर उन्हें तुरंत देश के बाहर निकाला जाए और पाकिस्तान वापस भेजा जाए। साथ ही सकल हिंदू समाज ने केंद्र सरकार से यह भी अपील की है कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर इस हमले का बदला लिया जाए, तो आगे इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जा सके। ज्ञापन के माध्यम से हिंदू संगठन द्वारा मांग की गई है कि पाकिस्तान सहित आतंकवाद का खात्मा किया जा सके, जिससे इस तरह की घटनाएं न हो। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सिलवानी 40 करोड़ रुपए की लागत से आईपीसी कंपनी द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 35 किलोमीटर की सड़क का कराया गया था निर्माण।
घटिया निर्माण की भेंट चढ़ी सड़कें, रिपेयर के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है निर्माण एजेंसी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का खुला संरक्षण होने के कारण नहीं हो पा रही है कार्रवाई। सिलवानी हरियाणा की आईपीसी कंपनी द्वारा करीब 2 साल पूर्व 40 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, जो कि घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। आईपीसी कंपनी की मनमर्जी कहें या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जहां निर्माण एजेंसी ने सड़क का निर्माण घटिया किया गया था, अब उसी गारंटी वाली सड़क पर आईपीसी कंपनी द्वारा सड़क रिपेयर के नाम पर सड़क में निर्माण एजेंसी द्वारा डस्ट मिली हुई चूरी में ऑयल और कम मात्रा में डामल मिलाकर सड़क में रिपेयर का काम किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के साथ सड़क में अनेकों जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को न केवल परेशानी हो रही है, बल्कि वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सिलवानी तहसील के बाट, गांधीनगर, राजीव नगर, ग्राम जुनिया, रानीपुरा, भोड़िया, बटेन, निगरी, आमापानी कॉलोनी आदि गांवों को जोड़ने वाली डामल और कंक्रीट युक्त सड़क व सड़क के बीच में पड़ने वाली नदी नाले पर पुल पुलियों का निर्माण कार्य हरियाणा की आईपीसी कंपनी ने किया था। ग्रामीणों ने बताया कि आईपीसी कंपनी द्वारा किए गए सड़क निर्माण के दौरान ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार सड़क व पुल पुलियों में हो रही गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर कई बार रायसेन कलेक्टर से भी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन, यहाँ तक कि कई बार सड़क का काम भी रुकवाया था, लेकिन कंपनी की राजनीतिक पहुंच के चलते ना तो अफसरों ने सुनी और ना ही जनप्रतिनिधियों ने, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा। वहीं आईपीसी कंपनी ने सड़क निर्माण को लेकर 5 साल की गारंटी दी थी, लेकिन यह सड़क 1 साल में ही जगह जगह से सड़क व पुल पुलियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। सार्वजनिक मंचों से गुणवत्ता की दुहाई देने प्रदेश सरकार के नुमाइंदे गुणवत्ता युक्त विकास कार्यों को सार्वजनिक मंचों से दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आईपीसी हरियाणा की कंपनी द्वारा रिपेयर के नाम पर नाम मात्र का डामल, चूरी और ऑयल मिलाकर किया जा रहा है घटिया निर्माण। नागरिक कर रहे हैं अब कार्रवाई की मांग। क्या होगी इन नागरिकों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जोकर रोड पर एक खेत से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जोकर रोड पर एक खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र 55 वर्ष के लगभग बताई जा रही है। शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह 5 से 6 दिन पुराना है। चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक के हाथ और पैर गायब है, जिसे देखकर पुलिस का मानना है कि जंगली जानवरों ने उन्हें नोच लिया होगा। घटना स्थल पर पुलिस को मृतक के पास से एक झोला भी मिला है। इस झोले में घरेलू सामान बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मक्सी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि शव की हालत को देखते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेजा गया है। अब मक्सी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक अज्ञात शव का मिलना और उसके शरीर के अंगों का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आती है और पुलिस इस गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकेगा भारत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया ऐलान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को दिया है संदेश। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली आतंकी घटना से न सिर्फ पूरे देश में आक्रोश की लहर है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी लोग काफी आक्रोशित हैं। जिस प्रकार से लोगों की मौत हुई और जिस प्रकार से आतंकियों ने मौत का तांडव खेला है, उसके बाद हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता है। यही कारण है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चुनौती दे दी है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि अब आतंकियों के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का वक्त आ गया है और नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर आतंकियों को यह चेता दिया है कि इस घटना के बाद आप बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को अंतिम रूप देंगे और उनसे जो भी बन सकेगा, केंद्र सरकार से जो भी हो सकेगा, वो सब कुछ करेंगे ताकि अब आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सके। दरअसल जिस तरह से आतंकी घटना के बाद पूरे देश की जनता में आक्रोश है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सवालों और जवाब का दौर चल रहा है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा है कि अब बस, अब आतंकवादियों की नहीं चलेगी।
और भारत सरकार इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में एक बार फिर शिक्षा विभाग दागदार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएम श्री आत्मानंद स्कूल में एक मामला सामने आया था, जिसमें स्कूल के जो शिक्षक है उसने एक छात्रा से रेप किया था और मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हुई और मामले को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराए, जिसमें कार्यवाही भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरे मामले में केवची के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ और बुरा व्यवहार किया है, जिसको लेकर के परेशान शिक्षिका ने जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास शिकायत किया है और थाने में भी इस गंभीर मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराया है। शिक्षा विभाग के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बच्चों के जो पालक हैं, परिजन हैं, वो चिंता में पड़ गए हैं कि अब यह जिले में जो शिक्षा विभाग का जो स्तर जिस तरह से दिख रहा है, ऐसे में बड़ा गंभीर विषय है कि परिजन अपने जो छात्र हैं उनको स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल में ही यह बच्चे और यह छात्रा सेफ नहीं है, जिसको लेकर के लगातार जिले के परिजन और जिले के लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह कार्यवाही की जाती है और यह भ्रष्ट और इस तरह के जो छेड़छाड़ के मामले से लिप्त शिक्षक के ऊपर कार्यवाही की जाती है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। राजधानी रायपुर में ठगों के हौसले बुलंद है। पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगों ने एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए ठग लिए हैं। राजधानी रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग में सब इंजीनियर की पोस्ट में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें विजय कुमार यादव ने खुद को पीडब्ल्यूडी विभाग का एसडीओ बताया। प्रार्थी हीरालाल राजवाड़े को पीडब्ल्यूडी विभाग में सब इंजीनियर की पोस्ट में नौकरी लगाने का झांसा दिया। आरोपी ने अलग अलग किस्तों में 4 लाख रुपए भी लिए। इसके बाद एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी आरोपी ने अपने साथी के माध्यम से प्रार्थी को दिया। वहीं काफ़ी दिनों तक नौकरी नहीं लगने पर प्रार्थी ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विनय कुमार यादव को और उसके साथी एनोज दास को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को विभाग का अधिकारी बताकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें और भी प्रार्थी सामने आ सकते हैं और ये मामला और भी बड़ा होने का संभावना जताई जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू, रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर अटल डिजिटल केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में आज से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की गई। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसा निकाल सकेंगे, अपने खाते में किसी अन्य के खाते से पैसे भेज सकेंगे, बिजली पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे। इस अवसर पर सीएम साय ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान को भी सफल बनाने का आह्वान किया। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।